अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न: बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर: जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सद्गुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सद्गुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मनमना भव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा है, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्तिधाम पहुंच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं,
इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तो भगवान एक ही बार खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख के द्वारा। ये गौमुख है, ये चैतन्य गौमुख है। ब्रह्मा बाबा का चित्र, ब्रह्मा बाबा का शरीर, ब्रह्मा बाबा का पार्ट, मतलब गौमुख का पार्ट है। भगवान उसमें प्रवेश करके हमें ये सारा ज्ञान समजाता आहे। इसलिए ते गोमुखावर जातात, इतक्या दूरपर्यंत जातात आणि तिथं काय गायीची मूर्ती बनवलेली, त्याचं मुख बनवलेलं आहे, त्याचं दर्शन करतात। तो बाबा म्हणते ये जानवर की बात थोड़ी, वो गोमुख में आकर भगवान सुनाएगा क्या, और कौन समझेगा उसकी भाषा। गायीची भाषा कोणाला समजेल। यहां मनुष्य रूप में भगवान हिंदी भाषा में समझाता है तो भी नहीं समझता है, तो वो गाय में आके भगवान समझाएगा, जानवर की भाषा में समझाएगा, तो मनुष्य कैसे समझेंगे। इसलिए गोमुख मतलब ब्रह्मा बाबा का मुख, उसमें उस आत्मा के शरीर में प्रवेश करके भगवान हमें ये सारे रहस्य समझाता है सृष्टि के। तो गोमुख मतलब ब्रह्मा बाबा, वो हमारी बड़ी माता है। इस ज्ञान मार्ग में हमारी बड़ी माता है, क्योंकि उसके द्वारा, उसके मुख के द्वारा ज्ञान सुनाकर बाबा ने हमें नया जन्म दिया है। हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। तो ये गोमुख, हम कहां बैठे हैं अभी, गोमुख के सामने। ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा भगवान हमें समझाता है, और अब जब हम मुरली सुन रहे हैं उस समय भी हमारे बुद्धि में ये होना चाहिए कि ये गोमुख के द्वारा भगवान ने सुनाई हुई वाणी है, ब्रह्मा के द्वारा सुनाई हुई वाणी है, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। और जब रिवाइज कर रहे हैं तब भी बाबा उपस्थित है सूक्ष्म में, गुप्त रूप से। बाबा के वाइब्रेशन है, बाबा की शक्ति है, बाबा हमें समझा रहा है, उसकी ताकत है, उसकी ताकत है, इसलिए मुरली चल रही है। भगवान समझाता है, भगवान की शक्ति में, भगवान की किरणों में बैठकर हमें इस मुरली के महावाक्यों को सुनना है। बिल्कुल रोज आपली ही सेटिंग करायची की आपण काय ऐकतोय आणि कोण आहे आपल्याला ऐकवणारा। मैं और बाबा, बीच में कोई नहीं। बुद्धि में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बाबा मुझे सुना रहा है। ये गोमुख, ब्रह्मा का मुख, उसके द्वारा भगवान मुझे ये सारी बातें समझाता है, जिससे मेरा कल्याण होने वाला है जन्म जन्मांतर का। तो भगवान, बच्चे जानते हैं बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। क्यों आया है बाबा, इस तन का आधार क्यों लिया, हमें उसे नई दुनिया का वर्षा देना है। और इसलिए सब बच्चों को नई दुनिया का वर्षा देना है। तो बाबा म्हणता है मी तुम्हाला शिकवतो। मग काय शिकवतो, मी कोण, तो कोण, सृष्टी चक्राचं ज्ञान, मग परमेश्वराची आठवण कशी करायची आहे, मन कसं परमात्म्यामध्ये लावायचंय, घराची कशी आठवण करायची, आपण कुठून आलो होतो, कुठे जायचंय, ये सारी बातें भगवान हमें सिखाता है। हमारे पाप कर्मों को कैसे धोना है ये भगवान हमें सिखाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी मैं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं सदगुरु हूं, टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाता हूं। अभी तुम्हें सबको टीचर बनना है, तुम्हें सबको पढ़ाना है, सबको ये रास्ता बताना है। इतना सुंदर रास्ता, इतना श्रेष्ठ मार्ग, जिससे हम देवता बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर का हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर हमें ये रास्ता पता चल गया है तो हमें दूसरों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, तो हम टीचर बन जाए। बाबा म्हणता है तुम बाप नहीं बन सकते हो, बाप तो बाप ही है, हम बाप नहीं बन सकते हैं, हम सदगुरु नहीं बन सकते, गुरु भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम टीचर जरूर बन सकते हैं। बाबा म्हणते तुम टीचर बनकर भी सबको पढ़ाओ। सिर्फ मुरली चलाना ये टीचर बनना नहीं है। आपण कोणालाही बाबांचा परिचय देतोय, तो हमें वो बाबा से ज्ञान मिला है, हम दूसरों को सुनाते हैं। बाबा समझाते हैं, सिखाते हैं, हम दूसरों को सिखाते हैं, तो ते टीचरचंच काम झालं। तो हमें सबको रास्ता बताना है, जो भी हमें मिले, जो भी हमारे रिश्तेदार है, अड़ोस पड़ोस वाले हैं,
जो भी हमारे संबंध संपर्क वाले हैं, सबको ये रास्ता बताना, समझाना कि हम भगवान को याद करने से पावन बनेंगे। गंगा पर स्नान करने जाते हैं, शरीर धुलता है आणि शरीर धुण्यासारखं पण ते पाणी राहिलेलं नाहीये, हे पण लोकांना समजावून सांगावं लागेल की शरीर स्वच्छ होईल असं सुद्धा ते पाणी राहिलेलं नाही। काय काय असतं त्याच्यामध्ये, किती प्रदूषण है, किती केमिकल है त्याच्यामध्ये। तो शरीर भी स्वच्छ नहीं होता है तो आत्मा तो अंदर बैठी है, 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है, तो उससे तो पावन बन नहीं सकते हैं। फिर पावन बनने के लिए और क्या करते हैं, भक्ति में उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन कोई आज तक तो पावन बना नहीं। अगर पावन बन जाता तो उसका रूप ही दूसरा हो जाता था। चारी धाम केल्यावर जर पवित्र बनत असतं कोणी तर त्याचं रूपच वेगळं दिसलं असतं आपल्याला, लेकिन जैसे कि वैसे है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसका मतलब हम गलत जगह पर अपनी शक्ति लगा रहे हैं। हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना पड़ेगा, तब हम पावन बनेंगे। और भगवान कौन है, ऊपर वाला है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वो एक ही है, शिव परमात्मा। तो उससे हमें जुड़ना पड़ेगा, तब हम पावन बनेंगे। बाबा म्हणते ये सबको समझाओ, सबको बताओ, तुम्हारा फर्ज है। ये मंत्र जो भगवान हमें देता है, मन मना भव का, मन मेरे में लगाओ, ये सबको सुनाना तुम्हारा फर्ज है। दुनिया वालों में जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को जो मंत्र देते हैं वो कहते दूसरों को नहीं सुनाना, और भगवान कहता है तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है। ये सबसे बड़ा मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र आज तक का, मन मना भव, और ये मंत्र तुम्हें सबको देना है। और मंत्र मतलब मंत्र नहीं, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, और उस आधार से मन को भगवान में कैसे लगाना है ये उनको समझाना। तो ये मंत्र वशीकरण मंत्र है, माया को वश करने का मंत्र है, मन को वश करने का मंत्र है। ये बाबा मंत्र सबको सुनाना है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, और जितना हम पवित्र बनते जाएंगे तो बाबा की याद भी निरंतर हमारे अंदर बनी रहेगी। याद और पवित्रता दोनों का कनेक्शन है। मग एक श्रीमत महत्वाची एक लाइन बाबांची कायमसाठीची, बच्चों देह सहित, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। संपूर्ण महावाक्य बाबांचं हे कायमसाठी आपण लक्षात ठेवायचंय। इसमें सारा सार आ गया है। देह सहित देह के सब धर्म छोड़, मतलब देह को भी भूलना है। बच्चों किसको संबोधित कर रहा है बाबा, आत्मा को। हे आत्मा बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म छोड़, मतलब देह का भान भूलो, देह के हिसाब से तुम जो कुछ भी करते हो शरीर के हिसाब से उन सब बातों को भूलो। जो धर्म के हिसाब से आप करते हो उनको भी भूलो, अगर पावन बनना है तो। देह से देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन, मतलब जो हम शरीर भान में रहते हुए करते। धर्मामध्ये काय मेन काय की धारणा करायची, धर्म म्हणजे दिव्य गुणांची धारणा आपल्यामध्ये झाली पाहिजे, आपण देवत्व आलं पाहिजे। हे धर्माच्या वेगवेगळ्या त्यांनी ज्या बनवल्या वेगवेगळ्या रूढी परंपरा, वेगवेगळे कर्मकांड बनवले, ज्या वेळेला बनवले त्यावेळेला उद्देश हा होता की पाप कर्मातून वाचतील तर मग हे चांगले दिव्य गुण यांच्यामध्ये विकसित होतील। पण ते तसं नाही झालं, त्याच्यामध्येच अटकून राहिले। फक्त पूजा अभिषेक उसमें ही फंस कर रह गए, मंत्र जाप करना है उसमें ही फंस कर रह गए। लेकिन अंदर कुछ करना है, अंदर अपने आप को परिवर्तन करना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है, संपूर्ण शुद्धिकरण करना है, विकारों से मुक्त होना है, अपने पापों को धोना है, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन जोड़ना है। ये सारी बातें अभी किसी भी धर्म में रही हुई नहीं है। इसलिए भगवान कह रहा है कि आत्मा के स्वधर्म में टिक जाओ। तुम आत्मा कौन हो, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और वैसे बाबा मतलब उस स्थिति में रहते हुए फिर मुझे याद करने से, मतलब तुम स्वयं को प्योर आत्मा समझो, परमधाम वाली श्रेष्ठ दिव्य आत्मा समझो, सतयुग वाली आत्मा समझो,
शांत स्वरूप आत्मा समझो, प्रेम स्वरूप आत्मा समझो और फिर उस स्थिती में मुझे याद करो. तशी सेटिंग करून मग बाबांची आठवण करा की मी कोण आहे, मग तुम्ही कोण, आत्मा, मी कोण, परमात्मा, ज्योतिबिंदू स्वरूप. मन बुद्धीची सेटिंग करून मग बाबांची आठवण करा. त्याला तसं जो जसं आहे तसं समजून. तर त्याचा परिणाम काय होईल, रिझल्ट काय होईल, तुम पावन बन जाएंगे. कैसे पावन बनेंगे, गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, मूर्ति पूजा से पावन नहीं बनेंगे, व्रत उपवास करने से पावन नहीं बनेंगे, तीर्थ यात्रा करने से पावन नहीं बनेंगे. पावन कैसे बनेंगे, देह से, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्तिधाम पहुंच जाएंगे. जहां से आए थे वहां पहुंच जाएंगे. आकाशाच्या पार पलीकडे आपलं घर आहे. जिथून आलो होतो तिथं आपण पोहोचून जाऊ सहज, कुठलीही सजा न खाता, कुठलेही मध्ये अडथळे न येता आपण सहज आपल्या घरी परमधाम मध्ये पोहोचून जाऊ. भगवान है, भगवान सबको लेकर जाने के लिए आया है. यहां से, यहां कोई भी रहने वाला नहीं, कोई ठहरने वाला नहीं है. सबको जाना है, अपने घर वापस जाना है. लेकिन जो बाबा को याद करके पावन बनेंगे वो बिल्कुल सहज अपने घर में पहुंच जाएंगे. लेकिन जो बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा को पहचानेंगे नहीं, बाबा से कनेक्शन नहीं रहेगा, वो सजा खाकर पावन बनकर अपने घर जाएंगे. और हम बिना सजा खाए अपने घर जाएंगे तो सतयुग में भी पहले नंबर में आएंगे. जो सजा खाने वाले हैं उनका नंबर फिर त्रेता में लगेगा. और जो बाबा को पहचानेंगे ही नहीं, जो बाबा के बनेंगे ही नहीं, वो द्वापर के बाद जब दुख की दुनिया चालू होगी तब वो नीचे आएंगे. इसलिए बिना सजा खाए हमें घर जाना है, क्योंकि हमें सतयुग में भी पहले नंबर में आना है. सर्वोच्च सुख इस दुनिया का हमें प्राप्त करना है. तुम बच्चे जानते हो, जैसे हम आत्मा है वैसे वह परम आत्मा है. शक्ल में और कोई फर्क नहीं है. तर बाबा म्हणता है कि तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं है. मैं और तुम सेम टू सेम. जैसे मैं दिखता हूं वैसे तुम भी दिखते हो. दिखने को बाबा और हम एक जैसे हैं. शक्ल में कोई फर्क नहीं है. दोनों आत्मा और परमात्मा एक जैसे. जैसे बाबा वैसे हम. दिखने में कोई फर्क नहीं, साइज में कोई फर्क नहीं. जैसे आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है. तुम बच्चे जानते हो बाप परमधाम में रहते हैं, हम भी परमधाम में रहते हैं. बाबा भी परम, दिखने में फर्क नहीं, साइज में फर्क नहीं और घर में भी फर्क नहीं. बाबा का भी घर परमधाम, हमारा भी घर परमधाम. एक ही घर के रहने वाले हैं. बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं. वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी है. फर्क क्या है, सिर्फ परमधाम में जब हम है तब बाबा में जो गुण है वो हमारे में है, लेकिन हम उन गुणों का स्वरूप बनते हैं. बाबा गुणों का सागर है. त्याच्यातले गुण कधी अटत नाही. आपण त्या गुणांचं स्वरूप बनतो. त्या गुणांच्या स्वरूपाचे जसे बाबांचे गुण आहे त्या स्वरूपाचे सतयुगामध्ये स्टार्टिंगला येतो आपण. पण नंतर ते गुणांचं स्वरूप मग हळूहळू ते कमी कमी होत जातं. त्याच्यामध्ये मिक्सचर येत जातं द्वापरपासून आणि मग ते गुणांचं स्वरूप बदलून अवगुणांचं रूप घेतं. ये हमारे में और बाबा में फर्क है सिर्फ. बाकी बाबा म्हणता है कि तुम्हारे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है. नहीं तो हम क्या समझते थे, भगवान को क्या मानकर बैठे थे. वो कैसा, कधी कधी तर त्याचं भीतीदायक रूप पण बघत होतो, घाबरत होतो. लेकिन भगवान कहते हैं मैं और तुम सेम टू सेम हो. तो बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क नहीं. वह भी बिंदी, हम भी बिंदी. यह ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है. बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं. सर्वव्यापी है, पत्थर टिक्कर में है, जिसको जो आता है वह कह देते हैं.
ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे? निधन के हो गए। धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पार्ट को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। बाबा म्हणता है की तुमची जी स्थिती आहे ओरिजिनल लक्ष्मीनारायणची ती स्थिती, तिचा आणि आजच्या स्थितीचा जेव्हा बाबांचे बनायच्या आधीच्या स्थितीचा विचार करा, काय झाली होती। बाबा बहुत कड़ा शब्द यूज करते हैं उसके लिए। तो रिअलाइज कोण करावे? बाबा म्हणते मला येऊन तर समजून सांगावं लागेल, मग तुम्ही काय होते आणि काय झाले। कोई भी जीवात्मा को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पार्ट बजाते हैं। हम सब भाई भाई है, यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपनी बाप की ग्लानी करते आए हैं। ग्लानी करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? भगवान हमारा बाप है, वो अपने बच्चों को तकलीफ कैसे दे सकता है? और दुनिया वाले कहते काही झालं म्हणजे काय म्हणतात, ईश्वरीय आपत्ती, आसमानी संकट कोसळलं। भगवान अपने बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं देता। ये सब ड्रामा अनुसार होता है और मनुष्य के पाप कर्मों का फल है। मैं आया ही हूं तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूं। बाप युक्ति बताते हैं, कहां भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है, कहां तक हम बाप को याद करते हैं, बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है, मतलब जीवन मुक्ति चाहिए, सतयुग में आना है तो मुरली सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा और मुक्त हो जाना है। मतलब फेल होकर या तो त्रेता में नीचे आना है या द्वापर से आना है, तो बाबा म्हणते सिर्फ याद करो। पढ़ाई बिल्कुल नहीं, सिर्फ याद करेंगे तो बाबा म्हणते मुक्ति मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्ति में नहीं आ सकते। जीवन मुक्ति में आने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई में बाबा समझाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वहां पर बातचीत करनी है, व्यवहार करना है, कैसे चलन होगी हमारी, वो सब बाबा मुरली से समझाता है। जो मुरली नहीं सुनेंगे त्रेता में अंत में आएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना, तो बाप यह रूहानी धंधा देते, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो, अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। तो बाबा कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो वो करते रहो, मनाही नहीं है उसकी। सब कुछ करो, जो भी करना है सब कुछ करो। वो धंदा जो कोई हमारा काम धंदा आहे उसकी याद तो रहते, काय काम करायचंय, कसं करायचंय, त्याचे विचार तो चालतात। तर बाबा म्हणते ये भी रूहानी धंधा याद रखो कि मुझे अपने बाप को याद करना है। ये रूहानी धंधा है, इससे बहुत कमाई होती है जो साथ में चलती है। तो ये धंधा
वो धंधा करो, वो काम करो, जो भी कामकाज है वो सब करो, लेकिन वो करते हुए ये रूहानी धंधा भी करो। बाबा को याद करना है। सिर्फ कैसे याद करना है और याद कैसे ठहरेगी? अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। कल बहुत सुंदर गुलजार दादी ने बात बताई शाम में कि रबड़, ये जो रबड़ रहता है वायर पर, वो ऊपर का रबड़ नहीं निकालेंगे, दोनों वायर को जोड़ते बैठेंगे, सारा दिन सारा रात जोड़ते बैठो तो भी करंट नहीं आएगा। पण ते वरचं रबर काढलं, वरचं वेस्टर्न काढलं, ते दोन्ही आतलं तारा जे आहेत त्या जोडल्या एकमेकांना तर लगेच करंट येईल। तो वैसे ये शरीर रूपी कवर हम जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक इस चमड़ी को हटाएंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को आत्मा समझेंगे नहीं, तब तक परमात्मा से कनेक्शन हो नहीं सकता है। मग आपण किती म्हणत राहो बाबा बाबा, काही उपयोग नहीं होणार। जब तक हम अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तब तक शक्ति नहीं आएगी, तब तक उस प्यार का, उस करंट का अनुभव नहीं होगा। जो बाबा हमें देना चाहता है हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देह को ओढ़ रखा है, आत्मा खुली नहीं हुई है, तो बाबा भर भी नहीं सकता है उसमें कुछ। इसलिए ये जो याद करना, हम कहते हैं कि हम याद करते हैं, बाबा को याद किया, बहुत याद किया, आज दिन भर बाबा की याद ही थी, लेकिन फिर शक्ति का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं। वो शरीर है ही नहीं, वो शरीरधारी है ही नहीं, तो हम शरीरधारी बनकर उसको अगर याद करेंगे तो कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, करंट आएगा नहीं। इसलिए जो बाबा कहता है कि ये रूहानी धंधा सदा याद रखो कि मुझे याद करना है भगवान को, लेकिन वो किस रीति से याद करना है? अपने आप को आत्मा देखते हुए। मैं आत्मा चमकता सितारा, ते किरण निघताना बघायचे आपल्यामधून, आपलं चित्र बघायचे आतमध्ये प्रकृतीमध्ये, आणि मग बाबांना तसं व्हिज्युअलाइज करायचं, परमधाम मध्ये बघायचं किंवा माझ्या समोर आलेलं आहे त्याची किरण येत आहे गुप्त रीतीने कोणते, पण आत्मा आणि परमात्मा हे बुद्धीमध्ये पाहिजे, तेव्हा ते कनेक्शन जुडेल। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादिया थे, यह याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादिया थे, राजकुमार राजकुमारी थे। हमें ये याद रहना चाहिए, हम ऐसे विश्व के मालिक थे। आपलं ते चित्र बघत राहायचंय आपण सतयुगातलं। अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। यह खेल के रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। जो खेल हम खेलते आए सतयुग से, बाबा म्हणता है अंत में रिजल्ट उसकी ये है, तुम कर्जदार बन गए हो और पतित बन गए हो। कौन सा? एक तो पैसे की बात अलग, लेकिन कर्मों का कर्जा वो भी है, और विकारी बन पड़े हैं। बाबा हमें फिर से, ये रिजल्ट हुई, बाबा फिर से हमें विजयी बनाने के लिए आया है। हमें कर्ज मुक्त, कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त करने के लिए आया है, और विकारों से मुक्त करने के लिए आया है, पावन बनाने के लिए आया है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए, कुछ नहीं जानते। अब हमें पता है कि हमें सतयुग में किसने पहुंचाया, सतयुग में इतना धनवान किसने बनाया, क्यों बनाया था, ये सब बातें हम जानते, दुनिया वाले नहीं जानते। कि लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, पहले इतनी धन संपदा क्यों थी, कैसे थी, कैसे आ गई थी, इतने मालामाल क्यों थे, भारत सोने की चिड़िया कैसे बना था, ये बाबा म्हणते सिर्फ तुम जानते हो। लाखो वर्ष कह देने से सब भूल गए, चक्र त्यांनी लाखो वर्षाचं सांगितलेलं, त्यामुळे ते बुद्धी तिथपर्यंत जातच नाही। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहां झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं, सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। विश्व विजयी थे हम वहां पर, कोई हमें हरा नहीं सकता था, कोई हराने वाला कोई था भी नहीं वहां पर। गायन भी है शिव बाबा, आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। आधा कल्प का सुख,
किसी गुरु के पास चले जाएंगे, वो अपनी आत्मिक शक्ति से आशीर्वाद देगा, कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है। जिस बात के लिए आशीर्वाद दिया वो भी हो जाएगा कभी कभी, कारण ती आत्मिक शक्ती, त्याची शुभ भावना आणि याने त्याला स्वीकारलं त्या पद्धतीने, तर ते होऊन जाईल। कारण आपल्या आत्मिक शक्ति खूप जास्त है आपली पण। तो अगर हम स्वीकार लेते हैं, गुरु ने आशीर्वाद दिया, तो वो बात अच्छी हो जाती कभी कभी, चमत्कार जैसे कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन वो इतनी ताकत किसी में भी नहीं है कि जो हमें 2500 वर्ष का निरंतर का सेकंड सेकंड का सुख दे दे। कोई बात, कोई भावना हमारी पूरी हो जाएगी किसी गुरु के पास जाने से, क्योंकि हम भी उस विश्वास रखते हैं और गुरु भी अपनी शुभ भावना रखता है, वो ताकत आत्मिक बल से। तो वो एक बात कोई पूरी हो जाती है। वो सब बातें तो सतयुग जैसे तो कोई होता नहीं है। किसी गुरु के आशीर्वाद से कोई सतयुग में रहने थोड़ी चले गया, या फिर उसका जीवन सतयुग जैसा थोडी हो गया। कोणती गोष्ट ज्या गोष्टीसाठी तो गेलेला आहे त्या गोष्टीचा आशीर्वाद भेटून जातो, तेवढ्यापुरतं तेवढा। लेकिन जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का सुख देना ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है, वो बाबा ही कर सकता है। तो शिव बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अता धन रहता है। कितने हीरे जवाहर थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। भक्ति मार्ग में भी हमारे पास बहुत कुछ था, बहुत सारा खत्म हो गया द्वापर में भूकंप आने से, लेकिन फिर भी बहुत कुछ था। लेकिन बाद में फिर था, इसीलिए तो लूटा उन्होंने। जे आक्रमणकारी आले त्यांनी जे लूटलं, आपल्याकडे होतं म्हणून तर लुटून गेले घेऊन। तो बहुत कुछ गया, लेकिन बहुत कुछ था हमारे पास, लेकिन बाद में फिर हमारे हाथ से निकल गया। आज कुछ भी नहीं है। तो अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है। तुम फर्क देखते हो ना, तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वह कभी पुजारी होते नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। यह दुनिया में किसी को पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए, बाप के हाथ में है। तो ये कोई बाबा अन्यायकारी नहीं है कि बाबा की इच्छा है इसको मैं साहूकार बनाऊं, इसको नहीं बनाऊं। लेकिन बाबा इसका राज बता रहा है कि बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। एक तो बाबा ने एक चाबी अपने हाथ में रखी है साक्षात्कार की। भक्ति मार्ग में जो भी साक्षात्कार जिसको भी हुए हैं वो सब बाबा ने कराए हैं। और दूसरी बात, ये चाबी भी बाबा के हाथ में, किसको गरीब बनाना किसको साहूकार बनाना। कब? सतयुग का हिसाब, वो जो नई दुनिया का हिसाब है। तो त्याचं रहस्य बाबांनी सांगितलेलं, त्याच्या मागचे कारण स्पष्ट केलेली आहे। बाप कहते हैं जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। जो साहूकार है उनको, जो जे इथं साहूकार है, जे समझता है मी पैशावाला है, मी मोठा है, बाबा म्हणतात ये घमंड है उनका, तो वो गरीब बनेंगे। गरीब बनेंगे मतलब जब दुनिया गरीब बनती जाती है द्वापर के बाद से, तब आएंगे वो। उन्हों का पार्ट ऐसा है, बाबा म्हणता है पार्ट ऐसा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। उनका पार्ट ऐसा है कि वो गरीब बन जाएंगे। यहाँ के साहूकार है, ठीक है, बाबा म्हणता है यहाँ की साहूकारी मुबारक, वहां गरीब बनोगे। बाप कहते हैं जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पार्ट ऐसा है, वह कभी ठहर न सके, वह कभी ठहर न सके। जिनको अपने पैसे का नशा है, पद पोजीशन का नशा है, बाबा म्हणते हैं वह कभी यहां ठहर न सके, ज्ञान मार्ग में ठहरेंगे नहीं। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूं, यह हमको है। तो घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए, तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, यह अपने पास रखो। मतलब ये जो बाबा कह रहा है, किस बाबा के हाथ में, किसको साहूकार बनाना किसको गरीब बनाना। अगर बाबा किसी का स्वीकार कर लेता है
तो उसको धनवान बनाना ही पड़ेगा, साहूकार बनेगा ही वो ड्रामा अनुसार। लेकिन जिसका बाबा स्वीकार नहीं करेगा वो गरीब बनना निश्चित आहे। आणि जेव्हा आपण बिलकुल हे क्लिअर, बाबांचा हा जो हे जे रहस्यमय गोष्टी आहेत त्या बिलकुल क्लिअर बुद्धीमध्ये ठेवायच्या। जब भी हम भंडारी में डालते हैं, यहां पर भंडारे में डालते हैं तो वो वैजापुर सेंटर के काम में लग जाता है, सेवा में काम में आता है। मधुबन में डालते हैं, मधुबन में देते हैं हम, वहां पर सहयोग करते हैं तो वो बेहद की सेवा में लग जाता है। हम ज्ञान में किसी भी कोई भी हमें सेवा करनी है, कोई प्रोग्राम है उसमें देते हैं तो उसमें अनेकों का जो भाग्य बन जाता है उसमें हमारा हिसाब बन जाता है। लेकिन जब हम देते हैं तेव्हा बिल्कुल क्लियर पाहिजे कि मेरा ये भाग्य है कि बाबा मेरा ये तन, मेरा मन, मेरा धन सफल कर रहा है, करा रहा है, मुझे चांस मिला है। लेकिन मैं दे रहा हूं और मेरी वजह से ये हो रहा है तो इसका मतलब बाबा ने स्वीकार नहीं किया। म्हणजे जरी दिलं आणि जरी वापरलं गेलं पण बाबाने नाही स्वीकारलं, कारण तुम्ही कोणत्या भावनेने दिलं की हे मी देतोय आणि माझ्यामुळे मग हे कार्य होणार है। अगर किसी का ये भावना है, कहीं पर भी देते हैं हम, मधुबन में भी देते हैं कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, या भावनेने जर दिलं तो जीरो सफल झालं, कुछ भी भाग्य नहीं बनेगा उसका। लेकिन अगर हम इस भावना से देते हैं कि मेरे पास है, जो भी है मेरे पास, मैं ये बाबा के कार्य में सफल कर रहा हूं, मुझे चांस मिला है, भगवान ने मुझे चांस दिया है, तर ती जर भावना असेल तर बाबा म्हणताय उसको मैं साहूकार बना दूंगा। पद्मा पदम पटीने देईल बाबा। जेव्हा यज्ञ आपला ज्यावेळेला साकार बाबा होते त्यावेळेला कोणी माता, गरीब माता, हे छोटे छोटे पोटलीमध्ये घेऊन जायचे तांदूळ वगैरे असं काहीतरी, तर बाबा त्यांचा स्वीकार करायची, ती भावना त्यांची थोडंसं असायचं। यज्ञ तो कितना बड़ा, उस समय भी इतने भाई बहने, 350 भाई बहने थे, लेकिन ये पोटली में थोड़ा थोड़ा लेकर जाती थी समझो। तो बाबा त्यांना म्हणायचे, बाबा बच्चों का स्वीकार करता है, बाबा इसके बदले में तुम्हें महल दे देगा, इसके बदले में पोटली भर, जसं ती सुदाम्याची कहाणी, उतना सा लेके जाते थे। कोणी कोणी पाठवायचे तिथं मनी ऑर्डर, बाबा एक ईट लगा देना, एक ईट मेरी लगा देना, तो बाबा उनको पत्र भेजता था, उत्तर भेजता था, बाबा इस ईट के बदले तुम्हें सतयुग में महल दे देगा। मतलब बाबा क्या देखता है, किसने कितना किया ये नहीं देखता, जिसके पास जितना है उसमें से उसने कितना किया और भावना क्या थी, तो उसका हिसाब है बाबा के पास। और उस हिसाब से बाबा कह रहा है, मैं चाहूं जिसको गरीब बनाऊं, चाहूं जिसको साहूकार बनाऊं। बाबा ने स्वीकार कर लिया, हमने भावना से किया, बाबा ने स्वीकार कर लिया तो हम साहूकार बन जाएंगे। और अगर हमने अहंकार से दिया, घमंड से दिया, तो बाबा उसका स्वीकार नहीं करेगा। आणि शेवटी पण बाबा म्हणता है कि वो आएंगे, अभी वो देखेंगे सामने कि अब सब खत्म होने वाला है तो यज्ञ में सफल कर दो। बाबा कहेगा जरूरत नहीं है अभी, बाबा ले गए नहीं तो देने का सवाल ही नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, ये अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, ये अपना घमंड है। तो ये सब बाबा के हाथ में है ना, लेना या न लेना। तो बाबा स्वीकार करेगा या नहीं करेगा ये उसके हाथ में है। हम किस स्थिति में दे रहे हैं, किस भावना से दे रहे हैं। बाबा ऐसे क्या करेंगे और क्या कहते हैं, हम बाबा को देते हैं, हमने बाबा को दिया, तो बाबा तो दाता है, हम कौन है देने वाले, वो तो दाता है। हम किसको, भगवान को कैसे हम दे सकते, वो लेता है और हमारा सफल करता है। और मधुबन में भी हम देते हैं तो बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं। जब हम वहां जाते हैं तो हमें इतनी सुविधाएं मिलती है, रहने का स्थान, तो वो भगवान थोड़ी आकर रहता है उसमें, ब्रह्मा बाबा थोड़ी जाकर रहे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, या दादियों का एक स्थान है अपना, बस उसके लिए कितना चाहिए उनको। तो जो भी कुछ हम करते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर पाहिजे। मैंने दिया, मी एवढं दिलं, एवढं केलं, जो ऐसा समझते वो कट हो जाते हैं यज्ञ से। बहुत जगह के उदाहरण है।
तो कोई लश्कर या तोपे आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक, बाबा मतलब ये जो आप सहयोग देते हो इससे तो मकान बनते बच्चों के रहने के लिए। बाकी हमें कोई लड़ाई के लिए लश्कर या तोपे या कोई शस्त्रास्त्र थोड़ी खरीदी करने, ये जो पैसे हम लगाते हैं वो रहने की सुविधाएं हो जाती बस। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। तो हमें बाकी सब कुछ करना है, अपना तन मन धन सब सफल करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा सभी बातों में आगे जाना है। मुख्य बात है हम बाबा के बनकर रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना है, अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। कोई भी प्रश्न म्हणजे जे संशयात्मक प्रश्न असतात, क्लिअर करण्यासाठी प्रश्न विचारायलाच पाहिजे आपण, त्याच्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही। पण प्रश्न कोणते, जे डाउट वाले प्रश्न है, कि ऐसे कैसे कहा बाबा ने, ऐसा कैसा हो सकता है, या पद्धति नहीं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, बाबा के समझाने का कहने का भाव क्या है, ये हम प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। बाकी बाबा म्हणते फालतू प्रश्नामध्ये टाइम वेस्ट नका करू, तुम्हाला काय करायचंय, बाबा की याद में रहते हुए स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, यह अभ्यास अभी से करना है। वरदान है दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई है, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन है व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। अगर हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो हम पवित्र स्थिति में रहेंगे। दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे पवित्र रहना है, तो मन से भी पवित्र शरीर से भी पवित्र रहेंगे और मुख भी पवित्र हो जाएगा। हम मुख से भी पवित्र बातें ही सिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें भगवान का जो यादगार है, जो उसके जो पार्ट का यादगार है गोमुख ब्रह्मा बाबा, उसको यादगार किस रूप में दिखाया, वो गोमुख है। मतलब उससे बस वो पवित्र माता है, पवित्र बातें ही मुख से निकलती है। तो हमें भी मास्टर गोमुख बन सकते हैं हम। भगवान कह रहे हैं तुम्हें टीचर बनकर सबको समझाना है, तो मास्टर गोमुख है, तो ये इस मुख से व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। तो इस पर क्या लगा दो, दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो कि मुझे बस पवित्र विचार करने हैं और पवित्र बातें ही इस मुख से बोलनी है। मुझे पवित्र रहना है, दृढ़ संकल्प करना है, व्रत ले लेना है। अच्छा, ओम शांति।